वेलकम टू ट्यूशन सीबीएसई, एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जहां पर सीबीएसई के हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू। इस कविता को झटपट से पढ़ना है। झटपट मतलब फटाफट, तेजी से पढ़ना और इसके मजे लेने हैं। मुझे मालूम है बच्चों, बहुत मजे आते हैं जब हम मजेदार कविता पढ़ते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अरे वाह, फिर से कोशिश करें। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। एक बार फिर से। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। देखा ना, मैंने तो बहुत बार बोला, जीभ लड़खड़ा गई। हाँ, क्योंकि आप छोटे हो। अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आ जाएगा आपको। मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोग हो ही स्पेशल, बहुत प्यारे, सब कुछ कर सकते हो। कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी लगी कविता। तो अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। इस कविता में हम ऊंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको नाम देंगे ऊंचा ऊंट, पूंछ ऊंची। अच्छा नाम है ना? ठीक है। और ऊपर दी गई जगह में लिख दो। हमने पहले ही लिख दिया। चलो करें दूसरा अभ्यास। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं। आपको दोनों चित्र दिख रहे हैं बच्चों? एक चित्र ये रहा जहां पर रेगिस्तान और बहुत सारी बालू दिखाई दे रही है। दूसरा चित्र ये रहा जहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। ऊंट का चित्र कैसे बनता है? बहुत साधारण है। ऐसे करके पहाड़ नुमा ऊंट की जो पीठ होती है उसे बनाना है और एक ऊंचा सा जानवर इस तस्वीर पर नहीं बल्कि इस तस्वीर पर आपको ऐसे बना देना है। देखो, इस तस्वीर पर अभी न जाने कहां से एक ऊंट निकल कर आ गया। अब हमें यह पूछा गया है, ये जो बालू या रेत होती है ये कहां कहां मिलती है? बालू या रेत, सोचो जरा कहां मिलती है? ऐसी हर जगह जहां पर बारिश कम होती है, जैसे रेगिस्तान या बड़े बड़े मैदान। आओ समझते हैं। समंदर के किनारे बालू या रेत या फिर रेगिस्तान में बालू या रेत। तो इन दोनों ही जगह पर, रेगिस्तान में और समुद्र के किनारे, हमें बालू या रेत प्राप्त होती है। अब रेत जो होती है वो बालू से थोड़ी अलग होती है। ठीक है बच्चों, बालू जो है वो तो रेगिस्तान में ही मिलती है, लेकिन समुद्र के किनारे क्या मिलती है? रेत, यानी काफी भारी होती है वो मिट्टी। चलो आगे चलते हैं। समुद्र का किनारा देखा है ना आपने प्यारे बच्चों? हाँ, हमें एक और एक्सरसाइज करनी है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट कितना ऊंचा है? अब हमसे एक सवाल पूछा है कि आखिर ऊंट कितना ऊंचा होता है, और हमें दिया है ये 4 चीजें जिनसे हमें चुनना है कि ऊंट कितना ऊंचा होता है। तुम्हारी कक्षा की दीवार के जितना ऊंचा होता है, हाथी के जितना, बिजली के खंभे के जितना, और हमें यहां पर उत्तर में लिखना है। तो हम लिखेंगे ऊंट मेरी कक्षा की दीवार के जितना ऊंचा होता है। ठीक है, इसे आप यहां लिख सकते हैं, कक्षा की दीवार के जितना। ठीक है। हाथी कितना मोटा होता है? हाथी भी एक जानवर है। जैसे ऊंट ऊंचाई के लिए जाना जाता है, वैसे ही हाथी अपने मोटापे के लिए जाना जाता है। कभी कभी हम लोगों को भी ऐसे कह देते हैं लोग, अरे भाई कम खाओ नहीं तो हाथी के जैसे मोटे हो जाओगे। तो हाथी कितना मोटा होता है? मां के संदूक के जितना। हाँ, मां के संदूक में बहुत सामान रखा है, उनकी साड़ियां, उनके और कपड़े, उनके गहने, और इसलिए शायद मां के संदूक जितना। या फिर ऊंट तो मोटा नहीं होता। पहाड़ जितना, पहाड़ तो ऊंचा होता है। तो सही उत्तर क्या हुआ? हाथी मां की संदूक के जितना ही मोटा होता है। चींटी कितनी छोटी होती है? कभी कभी इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब मैं बताऊं क्या होता है? इतनी छोटी। चींटी कितनी छोटी होती है? इतनी छोटी। अब इतनी छोटी चीज क्या है? चीनी का दाना। हाँ, चावल का दाना वो तो लंबा होता है ना? इलायची के दाने वो तो गोल होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? चींटी चीनी के दाने के जितनी छोटी होती है। ठीक है, चींटी चीनी के दाने के जितनी छोटी होती है।
बच्चों ये सारी गतिविधि यानी एक्सरसाइज या एक्टिविटी बहुत मजेदार है। ऊंट से ऊंची चीजें हमें यहां पर बनानी है और बताना है उन पर एक गोला लगाकर। ठीक है, गोला तो लगाना आता है ना, ऐसे गोल 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 करते जाओ, उसके अंदर जो लिखा है वो चीज ऊंट से ऊंची होनी चाहिए। बच्चिया, ये तो गाय का बच्चा होता है, इसकी तो जो ऊंचाई है वो कम होती है, तो ये तो हम गोला नहीं बनाएंगे। कक्षा की छत, कक्षा की छत ऊंट से ऊंची हमेशा तो नहीं होती, कभी कभी शायद हो सकती है, इसलिए इस पर भी गोला नहीं बना सकते। बिजली का खंभा जरूर ऊंट से हमेशा ऊंचा होता है। आम का पेड़ हमेशा ऊंट से ऊंचा होता है। हाथी जो जानवर है ये बहुत ऊंचा और मोटा दोनों होते हैं, इसलिए हाथी, बिजली का खंभा और आम का पेड़ ये तीनों ऊंट से ऊंचे होते हैं। ऊंट के नीचे क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे आप मत निकलना, ऊंट लात मार देगा, लेकिन छोटा बच्चा, एक बछिया, एक भेड़ या बकरी, कुत्ता और सभी छोटे जानवर या चीजें ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। ऊंट बहुत ऊंचा होता है, उसका जो पेट है वो भी आपके हाथ की ऊंचाई से भी ऊंचा होता है, तो आप उसके नीचे से आसानी से निकल सकते हैं। यानी एक छोटा बच्चा, बछिया, भेड़, बकरी, कुत्ता या और काफी सारी छोटी चीजें। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? कभी किसी शहर में आपकी मम्मी या पापा के साथ जब आप जाते हो घूमने तो ऊंट की सवारी कराते हैं, पता है वो एक सीढ़ी लेके रखते हैं ताकि आप ऊंट पे चढ़ सको। तो हम सीढ़ी या किसी ऊंचे बड़े डिब्बे जिसे संदूक भी कहते हैं उस पर चढ़कर ऊंट पर चढ़ सकते हैं। तो ऊंट पर चढ़ने के लिए हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी। चलो करते हैं अगला अभ्यास। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए, ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? तो यहां तो लिखा है पीठ को उठाकर ऊंट चलता है। ऊंट के पीछे उसकी बड़ी सारी पीठ, जिसे हंच कहते हैं, एक गोल गोल सी पीठ उसकी रहती है और वो हमेशा उसका वजन उठा के रखता है, उसमें बहुत पानी होता है। हाथी क्या उठाता है? हाथी हमेशा लकड़ियां उठाता है। हाथी बहुत सारा सवारी को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और हाथी सामान भी उठाता है। आपकी टीचर जी क्या उठाती हैं? टीचर जी किताब उठाती हैं। टीचर जी बैग आजकल नहीं उठाती, प्यारी टीचर तो बिल्कुल नहीं उठाती, लेकिन कुछ टीचर बैग उठाती होंगी और कॉपियां भी तो उठाती हैं टीचर्स। पिताजी क्या उठाते हैं? आपको ही उठा लेते हैं? अरे वाह, चलो देखते हैं। एक तो बैग उठाते हैं उनके ऑफिस का, और पिताजी आपको भी उठाते हैं, तो आप लिखेंगे मुझे उठाते हैं और सामान उठाते हैं। शेर क्या उठाता है? शेर हमेशा अपने शिकार को मुंह में दबोच लेता है या फिर एक शावक को यानी एक हिरन के बच्चे को अपने मुंह में दबोच लेता है। ठीक है। दादाजी क्या उठाते हैं? छड़ी और पोता पोती, क्योंकि दादाजी को बहुत पसंद होते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो उन्हें हमेशा उठा के रखते हैं और वो भी तो सामान लेके आते हैं, थोड़ा बहुत सामान दादा दादी भी उठाते हैं। तो बच्चों जैसे ऊंट अपनी पीठ को उठाता है, वैसे ही हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर या दादाजी भी बहुत सारी चीजें उठाते हैं। क्या आपको ये सब कुछ याद हो गया? ठीक है। क्या आपको लिखना आ गया? ये जो लकड़ी लिखा है इसमें मैंने कुछ ऐसे बोला लकड़ी, तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ये जो किताब लिखा है इसमें मैंने जल्दी से बोला किताब, तो छोटी ई की मात्रा लिखेगी। तो अपनी मात्राओं का हमेशा ध्यान रखना ताकि सारे के सारे नंबर अब आपके हो जाएं। चलो करें अगला अभ्यास। कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो और इन शब्दों में से इनके जैसे शब्द ढूंढकर इसमें जमा दो। अरे ये तो आसान है। ऊंट सा शब्द है जूट, आओ ढूंढे और क्या है। क्या वो शब्द है सूट? और क्या है वो शब्द? वो शब्द है
बालू के जैसा आलू, और फिर एक शब्द है चालू। अब शब्द है फस, फस के जैसा शब्द है धस, और दूसरा शब्द है हंस। अब शब्द है चला। गौर से देखो बच्चों, सही रोका, भला, और उसके आगे चलने पर गला। जब के जैसा शब्द झूठ सूट भला दस हंस तब। जब के जैसा शब्द तब, और जब के जैसा शब्द ही कब। अरे ये गतिविधि तो पूरी हो गई। चलो चलते हैं अभ्यास में और आगे। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना बच्चों। देखो, ये जो दूसरी कक्षा के बच्चे होते हैं, इन्हें सीखने को कितना कुछ मिलता है, और आज हमने ऊंट की इस प्यारी सी कविता से कितना कुछ सीखा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से ये कविता है, इसे तेजी से पढ़ते हैं। अभी तो पढ़ा था, ठीक है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठोगे ऊंट, किस करवट बैठोगे ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। ब से शुरू होने वाला एक शब्द था बालू, बोझ। ठीक है, तो आपको इनके नीचे लकीर खींचनी है। अब आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, और उस अक्षर के 4 शब्द और लिखो। तो अगर किसी का नाम कृष्ण हो तो वो कहेंगे मेरा नाम कृष्णा है, और यह क से शुरू होता है, और क के 4 अन्य नाम होंगे कमल, कोयल, काजल या फिर कंगन। है ना बच्चों? ठीक है, अगली गतिविधि में हमने सीखना है, अगली एक्सरसाइज या क्वेश्चंस में, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? आपको कहना है जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना मुझे ठीक नहीं लगता, आपको ये अच्छा नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। आपको पता है, जब आप किसी जानवर पर बैठ जाते हो तो उसकी भी पीठ दुखती होगी। ठीक वैसे ही जैसे आप जब सामान उठाते हो या बैग उठाते हो तो आपको घर आके आराम की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जानवरों की पीठ पर भी अगर आप बोझ को लादते हो तो उन्हें परेशानी होती है। मुझे चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार के काम ना करवाएं। ये आप कह रहे हो कि बच्चों आपको अच्छा नहीं लगता जब किसी जानवर पर बोझा ढोते हैं, इसलिए आप क्या चाहते हो कि ऐसा काम जानवरों से ना करवाएं। उन्हें भी आपकी तरह यानी मेरी तरह जीने का अधिकार दिए जाएं। जैसे आप बिना बोझा ढोए अपना काम कर सकते हो, वैसे ही जरूरी नहीं कि हम अपना बोझा जानवरों पर डालें। हम अपना काम खुद करना सीखें या हम कोई और चीज यूज करें। ठीक है, चलो, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? हमने बहुत से जानवर देखे हैं, गाय हो गई, बैल हो गया, ये जो गधा है या खच्चर है, घोड़ा, भैंस इत्यादि, यानी और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमारे आसपास हैं और वो बोझ उठाते हैं। यहां तक कि हमने पूरी की पूरी इस कविता में ऊंट की बात की, ऊंट भी वो जानवर है। इसके अलावा हाथी वो विशालकाय जानवर है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं प्यारे बच्चों जो हमारे लिए बोझ उठाते हैं। इस गतिविधि से हमें दिल से बहुत कुछ प्यारा सा सीखने का मौका मिला कि हमें जानवरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। वो बोझ उठाते हैं तो हमें इसमें खुशी नहीं मिलनी चाहिए, इससे उन्हें परेशानी होती है। अब हमें इस कविता को आगे बढ़ाना है।
अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पड़क्की। तो ऐसे ही शब्द जैसे बक्की, तरक्की, दुक्की, पड़क्की ऐसे खत्म हो रहे हैं ना, तो आपको यही करना था। एक जैसे ध्वनि पैदा करने वाले शब्द अंत में लगा करके एक कविता बन सकती है। अब हमें यह बताना है कि ये जो कविता हमने पढ़ी, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट का शब्द आया है। इसका सही उत्तर है 13 बार। इस चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, क्या आप गिनना चाहेंगे? तो आप इन ऊंटों को गिनिए और उसके बाद इसका सही नंबर यानी संख्या यहां पर लिख दीजिएगा। तब तक मैं आपको फिर से मिलूंगा आपके दूसरे पाठ को लेकर। तो ऊंट के बारे में कितना कुछ सीखा, अब वापस से इस वीडियो को देखिए अगर आपको ऊंट की जानकारी को नोट डाउन भी करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, अपना ख्याल रखो, मिलता हूं अगले ही पाठ में। ट्यूशन सीबीएसई का यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।